आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू। और इफ़ेक्ट मेन्यू में ही आगे सब मेन्यू हैं, जैसे कि कन्वर्ट टू शेप है, क्रॉप मार्क है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म है, पाथ है, पाथ फाइंडर है, रेस्टराइज है, स्टाइलाइज है, एसवीजी फिल्टर्स हैं और वार्प है। तो इनको हम वन बाय वन सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इफ़ेक्ट मेन्यू में जाएंगे और इफ़ेक्ट मेन्यू में मेरे पास यहाँ पे इसके सब मेन्यूज़ हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जिस चीज़ को हम यहाँ पे जिस मेन्यू को जिस इफ़ेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पे जैसे कि लास्ट जो अप्लाई हुआ है वो जिग जैग अप्लाई हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे जैसे कि 3D है, 3D पे अप्लाई करके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जैसे कि एक्सट्रूड एंड बेवल को क्लिक किया तो जैसे जैसे मैंने इफ़ेक्ट को अप्लाई किया तो जब यहाँ पे दोबारा आकर देखा तो यहाँ पर ये शो हो रहे थे। तो इसी तरह हम वन बाय वन इनको सीखेंगे, जैसे जैसे उस पर वर्किंग करेंगे और वो इफ़ेक्ट में यहाँ पर दोनों में यहाँ पे आएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट टू शेप। और कन्वर्ट टू शेप में भी आगे इसके सब मेन्यू हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है और एलिप्स है। तो मैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड में आकर यहाँ पे ये देखें कि कन्वर्ट टू शेप है। कन्वर्ट टू शेप में एक रेक्टेंगल है, सेकंड नंबर पे राउंड रेक्टेंगल है और थर्ड नंबर पे एलिप्स है। इसी तरह यहाँ पे डिस्टॉर्ट है। तो अब यहाँ पे ये क्रॉप मार्क है। क्रॉप मार्क हम इससे पहले क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको फिर करके बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये किस पर्पज़ के लिए होता है। ये प्रिंटिंग के लिए होता है। जब हम कोई फ़ाइल कोई अपना डिज़ाइन जब भेजते हैं प्रिंटिंग के लिए तो उस पर क्रॉप मार्क लगाकर भेजते हैं ताकि वो ठीक तरीके से प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे ये देखें कि डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म है और इसमें सब मेन्यू है। फ्री डिस्टॉर्ट है, पुकर एंड ब्लॉट है, रफन है, ट्रांसफॉर्म है, ट्वीक है, ट्विस्ट है, जिग जैग है। तो इनको वन बाय वन करके हम अप्लाई करके देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। मैं आज यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे फ़ाइल में आ जाता हूँ। फ़ाइल में आने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। न्यू पे जैसे ही क्लिक किया मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो ये इस पे हम आकर इसको क्रिएट करेंगे। जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया तो मेरे पास ये एक आर्ट बोर्ड यहाँ पे ड्रा हो गया है। अब मैं इस आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए मैंने आपको बताया था कि टूल बार में आकर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आर्ट बोर्ड टूल पर। अब मैंने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्शन एरिया इसका सिलेक्ट हो गया है। अब मैं कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करूँगा तो मैंने जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे हैंड आ गया। मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। लाने के बाद यहाँ पे मैंने स्पेस बार को छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से इसे पकड़कर यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ आर्ट बोर्ड का। इसी तरह दोबारा से स्पेस बार को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे हैंड के साथ इसे मूव कर देंगे। मूव करने के बाद इसकी साइज़ को बड़ा कर देते हैं। इसी तरह इस साइड पे आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड से इसी तरह इसको भी साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ज़ीरो को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें, इसे हम मज़ीद इसको बड़ा कर देते हैं और इसी तरह बॉटम की तरह मैं ले आता हूँ और यहाँ से भी हम बड़ा कर देते हैं। दोबारा से कंट्रोल ज़ीरो को प्रेस करेंगे तो ये देखें कि ये लैंडस्केप से ख़त्म होके ये पोर्ट्रेट में आ गया है। मैं इसे दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको मज़ीद हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ से भी इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँगा। अब मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद यहाँ से भी इसको ड्रैग कर दिया। दोबारा से कीबोर्ड में कंट्रोल ज़ीरो किया तो ये आगे फिट टू स्क्रीन मेरे पास आ गई है। अब मैं इस पे अप्लाई करके आपको बताऊं। जैसा कि यहाँ पे आते हैं इफ़ेक्ट मेन्यू में और इफ़ेक्ट मेन्यू में अगर इस पे क्लिक करें तो ये देखें कि ये रेक्टेंगल है। यहाँ पर ये शो तो हो रहा है लेकिन अप्लाई किस पे होगा मैंने आपको इससे पहले क्लासेस में बताया है कि ये तभी अप्लाई होंगे जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, टेक्स्ट होगा या इस तरह की। अभी तो ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है। तो कोई भी आपने यहाँ से कोई भी किसी चीज़ को अप्लाई करना है तो यहाँ पे पहले ड्रा होना ज़रूरी है।
तो मैं यहाँ पे आकर यहाँ से एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल। मैंने एक रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करके सेंटर में ले आऊँ। सेंटर में लाने के बाद यहाँ पे इफेक्ट पे आके और कन्वर्ट टू शेप है, कन्वर्ट टू शेप है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है। अब आपको बताऊं कि जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसी के अंदर यहाँ पे इसके आउटसाइड पे, अगर आउटसाइड पे हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें शेप ऑप्शन है, और इसी तरह यहाँ पे ये शेप है। शेप में जैसा कि यहाँ पे रेक्टेंगल है तो इसको जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, इसमें 3 शेप हैं। फिर आगे इसकी ऑप्शंस हैं, जैसा कि यहाँ पे ऑब्सोल्यूट है और रिलेटिव है। तो ऑब्सोल्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे शो होगा। यहाँ पे ये देखें कि प्रीव्यू पे चेक मार्क यहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं, मैं रिलेटिव पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसका एक बॉक्स शो हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर वाला हमें शो नहीं होगा। ये आउटसाइड पे जो लग गया है ये आएगा इसकी। अब मैं यहाँ से 0.25 है, मैं इसे इंक्रीज़ कर दूँ। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू को देखें तो ये इस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1.37 है तो इसी तरह यहाँ पे भी मैनुअली हम 1.375 करके प्रीव्यू चेक करें तो ये देखें ये प्रीव्यू हमारे पास ऐसे आएगा। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो ये जो इसकी डुप्लिकेट यहाँ पे शेप बनती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे रिलेटिव पे क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर ये आ जाएगी। ये ओरिजिनल इसकी रेक्टेंगल है और ये आउटसाइड पे लग गया है। मैं इसे ओके करके आपको बताऊं, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये अंदर वाला ख़त्म हो जाएगा और ये बाहर वाला आ जाएगा। अब जैसे ही इस पर माउस लेकर आएंगे या इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह शो होगा। अब मैं इसमें अगर कलर फिल करूं तो ये इसी बॉक्स के अंदर आएगा, रेक्टेंगल के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करके यहाँ से अगर कोई कलर चेंज कर दूँ, ये देखें जैसे ही मैंने कलर चेंज किया, चेंज करने के बाद मैंने बाहर क्लिक किया। बाहर क्लिक करने के बाद ये देखें ये सेंटर में जो रेक्टेंगल पहले ड्रॉ किया था वो हाइड हो गया है। अब मैं दोबारा से आके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसी पे ही अप्लाई कर देता हूँ। इफेक्ट मेन्यू में आके कन्वर्ट टू शेप है, और कन्वर्ट टू शेप में यहाँ पे मेरे पास सेकंड पे है कि राउंडेड रेक्टेंगल है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको मैं अप्लाई करूँ, अब यहाँ पे तभी अप्लाई होगा जब यहाँ से हम अप्लाई न्यू इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि ये अगर इस पर हम करें तो ये ऐसे शो होगा, लेकिन ये राउंडेड है तो ये राउंडेड पे करके हम इसे यूज़ करके देखते हैं कि ये राउंडेड पे कैसे हमारे पास शो होगा। तो मैं यहाँ से इसे ओके कर दूँ, और या इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें तो तब भी ये उस तरह रेक्टेंगल पे जैसा कि मैंने अप्लाई किया था तो उसी तरह ये अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम राउंडेड पे है तो राउंडेड पे करके देखते हैं। मैं इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आकर राउंडेड पे रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ कर दिया है, और इसमें कलर हम डिफरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इफेक्ट में आ जाता हूँ। इफेक्ट में आने के इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे भी कैसे अप्लाई होगा। मैं इसके कलर को यहाँ से कलर में सिलेक्ट नहीं करता, मैं इसको यहाँ से नन कर देता हूँ। फिल को मैंने इसके नन कर दिया। नन करने के बाद दोबारा से मैं इफ़ेक्ट में आता हूँ। इफ़ेक्ट में जाने के बाद कन्वर्ट टू शेप है। कन्वर्ट टू शेप के बाद यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल है, इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से इसका प्रीव्यू ऑन कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें कि ये राउंडेड रेक्टेंगल आ गया है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट पे करें तो ये इसका जो रेक्टेंगल है जो आउटसाइड में हमें डुप्लिकेट शो हो रहा है तो वो हाइड हो गया है, वो अभी शो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही रिलेटिव पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका शो होगा। यहाँ से इसे इंक्रीज़ मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं यहाँ से। अगर इसको इसके साइज़ को बढ़ा दें तो यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे
125 है तो मैं इसे 2.125 कर देता हूँ। 125 कर दिया। करने के बाद यहाँ पे इसके कॉर्नर हैं, तो कॉर्नर जैसे कि अभी ये थोड़े से मूव हैं, तो मैं इनको ज़्यादा करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इनको मूव कर सकता हूँ। तो ये देखें, जितने हमें कॉर्नर चाहिए होंगे उतने ही हम इसे राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, जैसे ही ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसके एक्स्ट्रा जो शेप थी वो मैंने ज़्यादा कर दी। करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि ये सेंटर में आ रहा है और इसके आउटसाइड में ये डुप्लीकेट शो हो रहा है। अब इसमें भी कलर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से कलर कोई भी हम सेलेक्ट करना चाहें तो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम कलर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बाहर क्लिक करें तो ये इस तरह शो होगा। अब इसमें यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे है वो लिप्स है, तो मैं एलिप्स पे एक एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें कलर को नन कर देते हैं। नन करने के बाद दोबारा से इफ़ेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से कन्वर्ट टू शेप है और इसी में एलिप्स है। एलिप्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसके प्रीव्यू को चेक करेंगे। प्रीव्यू को चेक करने के बाद यहाँ से साइज़ है तो साइज़ ऑब्सोल्यूट पे क्लिक करें तो ये इस तरह शो होगा और रिलेटिव पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी शो होगी। अगर यहाँ से एक्स्ट्रा विड्थ और एक्स्ट्रा हाइट को इंक्रीज़ करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा हाइट और विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करें तो यहाँ से मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि ये तीनों शेप कन्वर्ट टू शेप में आती हैं और इनको इस पर अप्लाई करके देखा है। मैं इन सब को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दूं तो ये डिलीट हो जाते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इफेक्ट मेन्यू में क्रॉप मार्क है, तो क्रॉप मार्क में आपको बता दूं यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के से पहले मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, जैसा कि विड्थ और हाइट है, तो इसको हम विड्थ और हाइट भी देना चाहें। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 4 पे और हाइट इसकी कर देते हैं 2.5 कर देते हैं। मैंने 2.5 करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखें कि ये इस तरह शो होगा। अगर इसे इस तरह हम ड्रैग करेंगे तो ये हम इसका साइज़ अब बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा है। मैं इसे ऐसे कर दूं, अगर इसको मैं ज़ूम करना चाहूं तो मैं इसे ज़ूम कर सकता हूं। ज़ूम करने के बाद ये देखें कि ये ज़ूम कर दिया। ज़ूम करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे इफ़ेक्ट पे आकर क्रॉप मार्क इसके लगा लेता हूँ। ये क्रॉप मार्क इसीलिए लगाते हैं कि जैसा कि ये विज़िटिंग कार्ड है, विज़िटिंग कार्ड हम बनाने के बाद अब ये चाहते हैं कि जब हम इसे प्रिंटिंग के लिए भेजें तो इसमें कोई जो कटिंग है वो ख़राब ना हो, बिल्कुल प्रॉपर विज़िटिंग कार्ड को क्रॉप किया जाए। तो उसके लिए जैसा कि मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल करने के लिए कोई भी हम कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर इसको हम बना देते हैं कि विज़िटिंग कार्ड है, मैं इसको यहाँ से लाकर इसमें एक डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिफरेंट कलर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये येलो को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्ट्रोक को नन कर देते हैं। नन करने के बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से पेन टूल में आकर यहाँ से एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि इनको इंडिकेटर हैं, तो इनको हम यहाँ से ड्रैग करके इस तरह परफेक्ट बना सकते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसी को यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ करके यहाँ से इसको लाकर यहाँ पर रख देता हूँ। रखने के बाद यहाँ पे कलर डिफरेंट को कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगर लाइट सेलेक्ट कर लें, ये कलर सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद इसके स्ट्रोक को नन कर देंगे। नन करने के बाद यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया। करने के बाद यहाँ पे ये लिख दिया। लिखने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई लोगो है, मैं यहाँ पे लोगो रख देता हूँ। ठीक है, लोगो रखने के बाद यहाँ पे कोई लोगो जो भी आपने सेलेक्ट करना होगा, जो आपने जिसके मुताबिक जिस कंपनी का बनाना है, तो उसका यहाँ पे लोगो आ जाएगा। लोगो आने के बाद यहाँ से अगर इसकी आउटलाइन है, जैसे कि स्ट्रोक है, स्ट्रोक में कोई कलर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ करें तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि 2 पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोगो आ जाएगा। लोगो आने के बाद यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा, जैसे कि शान लिख देता हूँ, RGD में कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे कोई भी नाम आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे नाम कर देंगे। नाम करने के बाद यहाँ पे जैसे कि कंपनी नेम है या कोई भी है उसका नाम है। ठीक है, नाम मैंने कर दिया। नाम करने के बाद इसी तरह अगर कोई कांटेक्ट है तो कांटेक्ट नंबर कर दें। ठीक है, तो जैसे कि मैं कोई भी नंबर इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नंबर सेलेक्ट कर दिया आपने, उसका ईमेल है, ईमेल यहाँ पे कर दें। ठीक है, ईमेल आ गया। ठीक है, ईमेल है। और इसी तरह जो भी यहाँ पे आप रखना चाहें तो रख दें। इसी तरह अगर आपके पास कोई पिक्चर्स हैं तो यहाँ पर लाकर, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे आकर कोई पिक्चर हैं जो आपने लगाना है, जिसके रिलेटेड आपने विज़िटिंग कार्ड बनाना है, तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर उसका एड्रेस है तो आपने एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। तो एड्रेस लिखने के बाद इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह एक विज़िटिंग कार्ड है और आपने प्रिंटिंग के लिए भेजना है। इन सब को सिलेक्ट करके Ctrl+G कर देंगे। मैं इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसकी यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसके स्ट्रोक को यहाँ पे नन कर देते हैं। नन करने के बाद ये देखें मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह एक विजिटिंग कार्ड है। मैं इसे Ctrl+G कर देता हूँ। जी करने के बाद अब मैं इसको के ऊपर क्रॉप मार्क लगाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे क्रॉप मार्क है, तो जैसे ही मैंने क्रॉप मार्क लगा दिए, अब जैसे मैं इसे जूम कर देता हूँ। मैंने इसे Ctrl+0 किया तो ये जूम आउट हो गया। अब मैंने ये क्रॉप मार्क यूज़ किए हैं। अब ये देखें जैसे ही यहाँ से ये जा रहे हैं, ये क्रॉप मार्क है, तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये विज़िटिंग कार्ड है और इसको यहाँ से क्रॉप करना है। तो यहाँ से वो कटर के साथ इसको काटेगा तो ये डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा और जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो ये प्रॉपर क्रॉप मार्क लगाए जाते हैं ताकि जब ये इसकी कटिंग हो तो ये बिल्कुल प्रॉपर हो। तो इस तरह इनको यूज़ किया जाता है। अब मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने डिलीट प्रेस किया तो यहाँ से ये डिलीट हो गए हैं। अब इसी में यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म है, तो इनको वन बाय वन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।